अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे, आप लोगों की फरमाइश पे एक और हम बहुत अच्छा पाथवे डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमें ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन लेके देगा। जैसा कि आपको पता है, मीट मोगल्स पे जो भी नई अपॉर्चुनिटी आती है हम उसको डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं आसान अल्फाज के अंदर डिस्कस करें ताकि मेरे सुनने वालों को समझ में आ जाए और वो देख सकें कि क्या ये प्रोग्राम उनके लिए बेहतर है या नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो मेरी शुरू की 2-3 मिनट की वीडियो देखते हैं और उसके बाद ठक मैसेज कर देते हैं, सर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवा दो, कनाडा वीज़ा लगवा दो। हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आप बहुत सारे काम खुद कर सकते हैं। आज हम जिस पाथवे को डिस्कस करेंगे, इस पाथवे की सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है वो है इसका प्रोसेस टाइम। आप यकीन नहीं मानेंगे, मिनिमम प्रोसेस टाइम इसके वीज़े का 9 दिन है, 9 डेज़ और मैक्सिमम 59 डेज़ है। तो क्या-क्या इसके और बेनिफिट हैं, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस पाथवे को तफ़सील में देखेंगे और जहाँ मुझे लगेगा ज़रूरत है, मैं इंशाल्लाह आपको कंप्यूटर पे लेके जाऊँगा और आपको वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप तफ़सील से दिखाऊँगा। परेशान नहीं होना, पहले चीज़ों को समझ लें, सुन लें, अब्ज़ॉर्ब कर लें। जब चीज़ें समझ में आएँगी फिर मैं आपको प्रैक्टिकली स्क्रीन पे करके दिखाऊँगा कि आपने कैसे-कैसे स्पॉन्सर्स ढूँढने हैं, क्या तरीकाकार होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने आपको बता दिया भाई, इसका प्रोसेस टाइम बहुत कम है। दूसरा इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि भाईजान ये वीज़ा आपको पीआर की तरफ लेके जाता है। ठीक है? ये वर्क वीज़ा जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हमें कहाँ लेके जा रहा है? पीआर। एक बात याद रखिएगा, हर वर्क वीज़ा आपको पीआर की तरफ नहीं लेके जाता। ठीक है? हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ पे क्लियर करना है। बहुत सारे एजेंट हज़रात भाईजान साडे कोलो 2 साल का वीज़ा ले लो, साडे कोलो 2 साल का वीज़ा ले लो। तो भाई जो बहुत सारे सुनने वाले, जानने वाले, उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हर वर्क वीज़ा आपको पीआर मतलब परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ नहीं लेके जाता। और बहुत सारे लोगों का तो गोल ही ये होता है कि यार हमने पीआर लेनी है। कनाडा की बात करें तो वहाँ पर एलएमआई अप्रूव्ड जॉब्स चाहिए होती हैं जो कि आपको पीआर की तरफ लीड करती हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको कुछ स्पेसिफिक जॉब्स हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्क वीज़ाज हैं जो आपको पीआर की तरफ लेके जाते हैं। और आज जो हम प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं, इस वर्क वीज़े की खास बात ये है कि आफ्टर 3 इयर्स आप अपना पीआर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आफ्टर 3 इयर्स आप अपना पीआर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है, अभी खबरें आ रही हैं लेकिन फाइनल नहीं है कि यार जनवरी में ये 3 साल वाला टाइम 2 साल पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब 2 साल आपने वहां पे काम करना है इस वर्क वीजा पे और ये वर्क वीजा आपको लीड करेगा पीआर की तरफ, आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला सबसे बड़ा बेनिफिट जिस जो मेरी नज़र में तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपको पता नहीं लगता है, ये नहीं लगता, और वो ये है कि भाई आप अपनी फैमिली के साथ मूव हो सकते हो। कैसी बड़ी बात है। तीसरी बात ये है कि भाईजान इसके लिए कोई एज लिमिट रिक्वायर नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर मेरी उम्र 50 साल हो गई है, 52 साल हो गई है, क्या मैं ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ? तो भाई ये प्रोग्राम आपके लिए है। अगर आप बाकी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो तो कोई दुनिया की ताकत आपको ऑस्ट्रेलिया जाने से रोक नहीं सकती। ये जो वर्क वीज़ा जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, 4 साल के लिए हमें मिलता है और 4 साल में से अगर 3 साल हमने वहाँ काम कर लिया तो हम चौथे साल अपनी पीआर के लिए अप्लाई कर देंगे। अगला सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है जो कि मुझे लगता है कि आप वर्क वीज़ा के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। जी हाँ, यूजुअली वर्क वीज़ा के साथ आप बाकी काम नहीं कर पाते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपको इस वीज़ा के लिए अलाउ करता है कि अगर आपके पास ये वर्क वीज़ा है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद अगला सवाल आप लोगों का ये होता है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी? तो भाई यहाँ पर जो मिनिमम सैलरी होती है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो आपको तो कंफर्म है ना, बाकी आपका जितना एक्सपीरियंस है, जितना स्किल है, जितनी एजुकेशन है, उस बेस पे आप ऊपर तरक्की कर सकते हो। और जो मिनिमम स्लैब है इनकी वो 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, महीने का नहीं भाई, साल का। महीने का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मिसाल देते थे, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आपका आईटी से ताल्लुक है, तो जो आपकी मिनिमम सैलरी होगी वो अराउंड 1 लाख, 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगी, जो कि एक बड़ी हैंडसम अमाउंट है। अब हम बाकी चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पर आके बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये है कि भाई इस वीज़ा की फ़ीस कितनी है? प्रोसेस टाइम आपको मैंने बता दिया है, आपको मैंने इसके बेनिफिट्स गिनवा दिए हैं। आप फैमिली के साथ जा सकते हो, आप वर्क वीज़ा के साथ साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हो, सैलरी बड़ी हैंडसम है, बेहतरीन है। अब मैं बात करता हूँ कि भाई इसकी फ़ीस कितनी है। जो तो इसके फ़ीस के पैरामीटर्स हैं वो भी इन्होंने ना 2 हिस्सों में डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो वीज़ा है, जिस वीज़ा की हम बात कर रहे हैं, ये सब क्लास 482 के अंदर आता है।
इस वीज़ा की फ़ीस बताने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और वो ये है कि भाई ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के अंदर तकरीबन 40 प्रोग्राम मौजूद हैं। जी हाँ, 40 प्रोग्राम। कनाडा के अंदर हम इनको प्रोग्राम्स का नाम देते हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम इनको सब क्लास के नाम से जानते हैं। मतलब कहने का ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 40 सब क्लासेस हैं। इसमें से कुछ सब क्लासेस बनी है विजिटर्स के लिए, कुछ सब सब क्लासेस बनी है वर्क वीज़ा के लिए, और कुछ सब क्लासेस बनी है इमिग्रेशन के लिए। मतलब ये तीन कैटेगरीज हैं जिनके अंदर ये 40 सब क्लासेस डिवाइड होती हैं। और हम जिस सब क्लास को आज डिस्कस करने लगे हैं वो है सब क्लास 482। अब सब क्लास 482 के अंदर भी तीन तरह की डायमेंशंस आ जाती हैं। एक है शॉर्ट टर्म स्ट्रीम, एक है मीडियम टर्म स्ट्रीम, और एक है लेबर एग्रीमेंट। लेबर एग्रीमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मीडियम वाली लाइन है, ठीक है जी। मीडियम टर्म जो इनकी स्ट्रीम है हम उसको फोकस करेंगे। शॉर्ट टर्म पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं, ताकि आपके लिए जानना आसान हो जाए कि आपको किस स्ट्रीम के अंदर जाना है, शॉर्ट टर्म के अंदर या मीडियम टर्म के अंदर। सबसे पहले देख लेते हैं भाई शॉर्ट टर्म को। शॉर्ट टर्म जो है ये वीजा आपको 2 साल के लिए मिलता है। ये 2 साल का वर्क वीजा जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम 4 ईयर्स तक के लिए। और इसकी जो फीस है वो अराउंड 14,000 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बीच में है। और अगर आपकी स्पाउस जा रही है तो उनकी भी तकरीबन सेम फीस लगेगी, और अगर आपके साथ कोई बच्चा जा रहा है तो बच्चों की जो फीस जो अंडर 18 है उनकी 365 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लगती है शॉर्ट टर्म के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं जो इनका मीडियम टर्म स्ट्रीम है। वहां पर जो वीजा की फीस आती है वो 3,065 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और अगर आपके जो बच्चे साथ जा रहे हैं उसकी फीस बनती है 760। अब आप कहेंगे सर फीस में इजाफा क्यों है? फीस में इजाफा इसलिए है कि वहां पर वीजा आपको 2 साल का मिल रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर, मीडियम टर्म के अंदर आपको ये वीजा 4 साल का मिलता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ही मीडियम टर्म से रिलेटेड। और इस प्रोग्राम को कहते क्या है, ये बेसिकली है टेम्परेरी शॉर्टेज स्किल वीजा, ठीक है, जो कि सब क्लास 482 के अंडर आता है। और 482 के अंडर आपको मीडियम भी मिल रहा है, आपको शॉर्ट स्ट्रीम भी मिल रही है, आपको लेबर एग्रीमेंट से रिलेटेड भी वीजाज मिल रहे हैं। अब हम चलते हैं, बेनिफिट बता दिए आपको, सब क्लासेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, इनकी फीसिस के बारे में बता दिया, दोनों का, शॉर्ट टर्म का और उसका। एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म वीजा का जो प्रोसेस टाइम है वो मिनिमम 9 डेज है और मैक्सिमम 59 डेज है। जबकि अगर मैं बात करूं मीडियम टर्म स्ट्रीम की तो इसमें भी मिनिमम जो है वो 9 है, लेकिन मैक्सिमम 90 डेज तक के जाता है। इस ड्यूरेशन के अंदर आपको वीजा मिल जाता है। अब यहां तक तो हो गया कि भाई एक सब क्लासेस के हैं, आपका नॉलेज भी बढ़ गया। अब थोड़ा सा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर अब आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो ये है कि आपको कम से कम अपनी फील्ड के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, तो ये वीज़ा आपके लिए नहीं है, आपको ऑस्ट्रेलिया का कोई और प्रोग्राम देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्रेशर नहीं हो, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल होते हो। अगला चीज़ क्या है जो आपको चेक करनी है वो ये है कि भाई कभी आप ब्लैक लिस्ट तो नहीं हुए। फिर आपको ये चीज़ देखनी है कि कभी आपका ऑस्ट्रेलियन रिफ्यूजल तो नहीं आया। फिर आपने ये चीज़ देखनी है कि भाई आपका जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है वो साफ सुथरा है। फिर इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी एलिजिबिलिटी की वो ये है कि आपका CLB 5 होना चाहिए। CLB इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर होता है, जो कि 5 मेरा ख्याल है एक निकम्मे से निकम्मा बच्चा भी 5 स्कोर तो अटेन कर लेता है। ये तो मैंने जनरल आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। इस क्राइटेरिया के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो ये है कि अप्लाई कैसे करना है। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप अप्लाई की पूरी वीडियो मैं नेक्स्ट जो है अपलोड करूंगा, और कोशिश करूंगा कि उसके अंदर मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊं। आज की वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, ताकि मैं आपको बताऊं कि ये वीज़ा है क्या, इसके बेनिफिट क्या हैं, और आपको क्यों इसमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा है। जो लोग अप्लाई करते हैं और वो पैरामीटर पे पूरा उतरते हैं, एक बात याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में देर आर नो शॉर्टकट्स। आप कहो कि ये डॉक्यूमेंट बचा लो, ये डॉक्यूमेंट बचा लो। और एक और चीज़, आपने कभी भी अपना कोई गलत डॉक्यूमेंट, मतलब टेम्पर हुआ डॉक्यूमेंट, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। आपके ऊपर ऑस्ट्रेलिया का 10 साल का बैन लग सकता है अगर वो डॉक्यूमेंट उन्होंने पकड़ लिया, जो कि वो पकड़ लेते हैं। तो हमने कोई गलत काम नहीं करना भाई, सीधे तरीके से चलना है। आज मैंने आपको मालूमात दी वीज़ा के बारे में। इंशाल्लाह अगली वीडियो के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने साथ साथ पूरे करते जानी है, और कैसे हमने इमिग्रेशन जो इनकी होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट है
वहाँ पे जाके अपना प्रोसेस अप्लाई करना है। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी मेरी टीम को कॉल करके आपने तंग नहीं करना कि सर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगा दो, कनाडा का वीज़ा लगा दो। हम कोई इमिग्रेशन की सर्विसेज ऑफर नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं आपको मालूमात देते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये मालूमात पहली दफ़ा होंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो काविश है छोटी सी कि मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, ये आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।